आपको आपको अभी तक जब से आपके इन्होंने जीरो बिल का कराया, हम आपसे जब से लेके अभी तक का बिल ला के देते हैं। एक भी जीरो बिल अगर आप हमारा दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम करा है। केजरीवाल जी किसी काम के नहीं है, आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं करा। उन्होंने अपने पोस्टर में अपनी हेडिंग और दुनिया भर का जो पैसा है बोर्डों पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री। पानी हमें ऐसा मिल रहा है सीलमपुर वालों को, नाला जैसे काले पानी की सजा। अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो आप मोदी की तरफ जाएंगे या उनकी तरफ जाएंगे? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की तरफ क्यों नहीं? नहीं, जो मोदी देश के लिए कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग वो ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो केजरीवाल नहीं ले सकता। वो केजरीवाल नहीं ले सकता। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं इसी लोकल के हैं। अच्छा, चांदनी चौक के रहने वाले। चांदनी चौक में। दिल्ली में केजरीवाल ने झंडे गाड़ दिए, पंजाब दिल्ली के नाम पे जीत लिया, अब गुजरात की बारी है, क्या कहेंगे? सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोरा झूठ, और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पानी इतना गंदा आता है, आदमी पीने से भी उसको परेशानी है, बीमारी पड़ती है, पेट के मरीज हैं यहाँ ज़्यादातर आदमी। और ये बहुत बुरा हाल कर रखा है उन्होंने दिल्ली का। वो कह रहे हैं कि पानी फ्री मिल रहा है। फ्री तो कुछ भी नहीं दे रहे, फ्री के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है, किसी के बिल इतने मोटे मोटे आ रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। और इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ झूठे वादे और कुछ नहीं करना। वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश को बेच देंगे और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा वो, क्योंकि देश की हालत उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है। फिर पब्लिक को झूठ बना करके सोच रहे हैं पंजाब में जैसे हम फैल गए ऐसे ही हम गुजरात में भी हो जाएंगे, हर जगह बन जाएंगे और हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उनके सिर्फ सपने देखना है और कुछ नहीं है। सपने देखना है? हाँ, बस सिवाय सपने दिखाना है पब्लिक को और खुद देखना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ किसी तरह। लेकिन वो ऐसा कैसा सपना दिखाते हैं कि लोग बह जाते हैं? लोग क्या है, फ्री के चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा। जैसे भी फिलहाल फिर शराब फ्री कर रखी थी ना, देखा ना कितना तगड़ा घोटाला निकला उसमें। आज हर आदमी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं बर्तन सारी। वैसे ही सब होने वाला है। इसकी पोल एक दिन सबको आगे खुलेगी और सब जान जाएंगे इसकी। वो बीजेपी जो है वो ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सत्ता के दबाव में आके। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है और कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। वो कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप। ईमानदार हैं, जो कह रहे थे कि हम लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमारा लाल बत्ती से कोई लेना देना नहीं है, हम ना किसी उसमें जाएंगे व्हीकल में, प्राइवेट में, हम बसों में जाएंगे। कुछ करा? रहने के लिए कह रहे थे हम अपने ही घरों में रहेंगे। आज सब कोठी बंगले कार लेके बैठे हैं ना। आज कितने घोटाले पकड़े जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? कोई बीजेपी उनके घर में थोड़ी दे देती है कि लो जी हम आप कल छापा मारने आ रहे हैं, आज तुम्हारे घर जा रहे हैं हम। विश्वास जो है ना बिल्कुल ही हट जाएगा, बिल्कुल ही हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि ये पब्लिक को जितना बेवकूफ़ बना सकता था बना लिया, जितनी पोस्टरबाजी कर रही थी कर ली, पब्लिक का पैसा वेस्ट करना था कर दिया, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा जी दिल्ली के रहने वाले हैं? मेरा पैदाइश यहीं है जहाँ पे आप बैठे हो। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो झंडे गाड़ दिए, पंजाब जीत लिया दिल्ली के नाम पे, अब गुजरात की बारी है? हाँ, करना कुछ नहीं, जब दिल्ली नहीं संभाल सका तो गुजरात क्या संभालेगा? अरे साहब वो देश को संभालने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं संभालता है, सब घोटाले वाली बात है। घोटाले वाली बात है? और क्या, जब दिल्ली नहीं संभाली, उन्होंने चांदनी चौक को सुधार नहीं करा, लोगों के धंधे बंद करा दिए, रोजगार खत्म कर दिया, तो क्या सुधारा? मरने वाला मर जाता, कहते हैं हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, देता कोई नहीं देता। एक तसल्ली देने के लिए होती है। अच्छा। हाँ, जब आज ठंडी आती है ना फिर सब भूल भाल जाते हैं। नमस्ते। क्या नाम होगा आंटी? मेरा मधु। मधु यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के। दिल्ली की सरकार हाँ जी। अरविंद केजरीवाल की है, उससे कितना आप खुश हैं और कितना नाखुश हैं? 50-50। 50-50। दिल्ली में जो बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, पानी पीने के लायक आता है यहाँ पे? सुबह सुबह के टाइम आता है, बाद में तो बिल्कुल गंदा आता है। गंदा आता है? हाँ, 8 बजे के बाद बिल्कुल गंदा पानी आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब पंजाब में चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। हाँ जी। आपको 1000 रुपये प्रति महीना मिल रहे नहीं, हमें नहीं मिल रहा। वो गुजरात में भी दावे कर रहे हैं। नहीं, यहाँ दिल्ली में नहीं मिल रहा। दिल्ली में नहीं मिल रहा। कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला है, विदेशों में होना चाहिए, पूरे भारत में ऐसे मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। तो मतलब डॉक्टर बड़े रूडली से बात करते हैं कई बारी। अच्छा, मतलब व्यवहार ही ठीक नहीं है? हाँ, रूडली से बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब आसान फरामोश कर रहे हो? हाँ, जैसे एहसान कर रहे हो हम पे।
कि हमें दवाई दे रहे हैं तो हम जैसे भाई उन्हें ये लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे तो बिल्कुल गरीब तबके के आगे हैं, बिल्कुल जैसे मर्जी उन्हें ट्रीट करो, वो वाली बात है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो आप मोदी की तरफ जाएंगे या उनकी तरफ जाएंगे? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की तरफ क्यों नहीं? नहीं, जो मोदी देश के लिए कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग वो ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो केजरीवाल नहीं ले सकता। वो केजरीवाल नहीं ले सकता। दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं, वोटर भी दिल्ली के हैं, दिल्ली के वोटर हैं हम। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल किसी काम के, समझ लो केजरीवाल जी किसी काम के नहीं है। आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं करा। उन्होंने अपने पोस्टर में अपनी हेडिंग और दुनिया भर का जो पैसा बोर्डों पे लगा रहे हैं वो। आज तक उन्होंने अपना प्रचार कर रहे हैं और आज तक कोई दिल्ली का विकास नहीं करा। तो लोग कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री। पानी हमें ऐसा मिल रहा है सीलमपुर वालों को, नाला जैसे काले पानी की सजा। पीने का पानी साफ आता है कैसा? गंदा पानी आता है बिल्कुल। नेताओं से कहो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है, गोली दे देते हैं, समझे। आदमी हर तरह से परेशान कर रखा है, इधर से कारोबार नहीं है, ऊपर से महंगाई की मार पड़ रही है। केजरीवाल कहते हैं कि आज़ादी के बाद से पहली सरकार ऐसी आई है जो लोगों की सेवा कर रही है। जब से ये सरकार आई है, जब से नाश हुआ हमारे दिल्ली का, और हम चाहते नहीं ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी। जिन के जितने नेता हैं सारे भ्रष्ट हैं। इन्होंने एक काम ये करा कि लोगों को दारू फ्री, एक के साथ एक फ्री, लोगों के घर बर्बाद करें और कुछ नहीं करा इन्होंने। बस दारू इन्होंने घर घर में ठेका खुलवा दिया। लोगों को जो नहीं पीने वाले थे वो भी पीने लगे, आधे से ज़्यादा लोग मर गए। आज तक इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक विकास इन्होंने। अच्छा, कि जो जनता का टैक्स है ना वो उन्हीं को लौटा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं ले रहा। वो आज तक बताओ, इन्होंने अपने घर भरे, इन्होंने इनके चट्टे खुल रहे हैं। मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं वो, कि इसके जैसा शिक्षा मंत्री पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। गवर्नमेंट स्कूल में है या सीबीएसई में? गवर्नमेंट में है। वहाँ पे शिक्षा कैसी है? अच्छी है शिक्षा, पर स्कूल ढंग का नहीं है। स्कूल ढंग का नहीं? अरे साहब, वो कहते हैं कि स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, स्कूल बदल दिए, बिल्डिंगें बदल दी। कहीं ना बदली, हैं? कहीं नहीं बदली। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल, जाके देख लो, नाम बता देता हूँ। अच्छा, आपका नाम? शाहरुख जी। दिल्ली के रहने वाले? जी, दिल्ली के रहने वोटर भी दिल्ली के हैं? जी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल से कितना खुश हैं आप? मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पे कोई पानी नहीं, कोई क्या नाम, यहाँ पे ऐसा हो जाता है बारिश आधे घंटे पड़ गई, ऐसा लगेगा यहाँ बाढ़ आ गई। सही है, यहाँ का पैसा पता नहीं कहाँ का लगाया जा रहा है, यहाँ पे कोई कारोबारी नहीं। वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी सरकार है जो जनता की सेवा कर रही है। यहाँ पे ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। यहाँ के इलेक्शन के टाइम आ जाएंगे, वोट दो हमें जी, हमें जिताओ। केजरीवाल कहते हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है मैंने, और जो बेरोजगार, कोई नौकरी नहीं दी, ग्रेजुएट हूँ मैं, कोई नौकरी नहीं दी। आप बेरोजगार हैं अभी? जी। अभी अनएम्प्लॉयमेंट है ना। वो पंजाब में गए तो उन्होंने कहा कि हर युवा को 3,000 रुपए हर युवा को बेरोजगार भत्ता मिलेगा। आपको मिल रहा है? जी नहीं। गुजरात में जा रहे हैं, वो वहाँ भी कह रहे हैं कि अगर गुजरात में सरकार बनी तो 3,000 रुपए प्रति महीना दूंगा। तो उनको दे रहे हैं, तो सर हमें क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली से पहले यहाँ से आपको नहीं मिला? नहीं मिला, जब तो आज यहाँ खड़े हुए हैं, वेले खड़े हुए हैं, आज खाली खड़े हैं, मतलब खाली खड़े हैं बिल्कुल। अच्छा, आज तक जीरो बिल नहीं भरा हमने। कह रहे हैं कि 60-70% लोग जो हैं दिल्ली के, उनके घरों का बिल जो है ना जीरो हो गया। वो पंजाब में इतनी बड़ी फाइल लेके गए थे। अच्छा जी, आपको अभी तक जब से आपके इन्होंने जीरो बिल का कराया, हम आपसे जब से लेके अभी तक का बिल ला के देते हैं। एक भी जीरो बिल अगर आप हमारा दिखा देते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम करा है। लेकिन हमारा तो एक बिल भी नहीं आया, 5,000 से ऊपर बिल आता है हमारा। 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना है और कह रहे हैं कि भारत को नंबर 1 सपना ही रहेगा। ये सपना ही रहेगा। अगर इस तरीके से विकास करेंगे तो कभी नहीं होगा। साहब, वो कट्टर ईमानदार लोग हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो कट्टर ईमानदार जो है वो दुनिया को नजर आ रहे हैं कितने कट्टर है ईमानदार। स्कूल के लिए करा, इतना कितना बड़ा घोटाला आ रहा है आपके सामने। ठीक है, स्कूल आप जाके देखिए। घोटाला बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा शिक्षा मंत्री पूरे विदेश में नहीं है, पूरे देश विदेश में नहीं है, और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसा देश विदेश में नहीं है, हकीकत बात है, ऐसा देश विदेश में है ही नहीं। और ना हमें चाहिए ऐसा देश विदेश में। इस बार हो गया, लेकिन अगली बार नहीं होगा कुछ भी। क्या लग रहा है, दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है उससे कितने खुश हैं? सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन साहब इस दिल्ली मॉडल के नाम पे वो पंजाब जीत गए, अब गुजरात की बारी है। वो जो जीते हैं वो मेन कारण रहा है फ्री का, जो बांटना कि हाँ जी फ्री बिजली फ्री पानी, वो है और कुछ नहीं। जब फ्री की चीज़ मिलने लग जाएगी तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? काम कोई नहीं करेगा। जब मुझे फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों काम करूँगा? सही बात है। सीधी सी बात।
कि दिल्ली में केजरीवाल ने झंडे गाड़ दिए, अब गुजरात की बारी है, क्या कहेंगे? आपको किसी दिन नरेला लेके चलूंगी। दिल्ली में 70 विधानसभाएं लगती है, 70 की 70 विधानसभा घुमाऊंगी। एक नरेला में झुग्गी में रहने वाले का बिल 50,000 रुपए जो हमने पकड़ा था। खुश नहीं है इससे दिल्ली मॉडल से? नहीं हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाया, इससे लोगों की फीलिंग को हर्ट करा इसने और कुछ नहीं किया। पहले देखी थी इसकी शक्ल कैसी थी और अब सेब खा खा के गाल दांत लाल कर रखे हैं दोनों ने। अच्छा। मनीष सिसोदिया ने भी तुम्हारे सामने जीता जागता सबूत है, देखते नहीं हो। पहले वाली शक्ल उठा के देख लो इसकी और अब वाली शक्ल उठा के देख लो। इसका पेट देखो ना, नाक तक जा रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो तो, इसका तो क्या, ये तो राष्ट्रपति भी बन जाएगा। इसका तो कहने का मतलब यही है कि मैं तो देश के लिए काम ही इतना अच्छा करता हूँ, बहन बेटियों को ये देता हूँ वो देता हूँ। इसका तो मन तो राष्ट्रपति बनने का है। पंजाब में 18 साल से ऊपर की लड़कियों को वहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है, आपका आ रहा है? कुछ भी नहीं मिलता।